नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और लक्ष्मी नगर में आखिर चुनावी मुद्दे क्या हैं और कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर में जो टक्कर है वो वर्तमान में भाजपा से विधायक और भाजपा के ही प्रत्याशी अभय वर्मा और पुराने भाजपा कार्यकर्ता और अब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे वीवी त्यागी के बीच में है। मंडावली के हिस्से में इस वक्त हम हैं। मंडावली जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर में एक बड़ा एरिया है और ये क्षेत्र ऐसा है जहां के वोटर्स निर्धारित करते हैं कि लक्ष्मी नगर में किसकी जीत होगी। मंडावली का कुछ हिस्सा पटपरगंज में भी जाता है, लेकिन मंडावली की स्थिति आपको बता दें कि बारिश में आकर देखिए, मंडावली में जो सीवर की समस्या है, जो रोड ब्लॉकेज की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, वो भयंकर है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मंडावली में इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा में चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा है और बीजेपी के पक्ष में सभी कार्यकर्ता एवं सभी मतदाता लगभग तय किए हुए हैं कि हाँ जी, अभी बीजेपी को पूर्व विधायक भी रहे हैं, काम भी अच्छे किए हैं। लेकिन मंडावली में बहुत काम अभी बाकी है, जैसे रोड हो गया, सीवर हो गया, पार्किंग देखते हैं, जाम की समस्या, ये समस्या है। तो बार बार ये हो रही थी कि हाँ जी, अभी तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन अभी उम्मीद है कि अगर डबल इंजन की सरकार बन जाती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि दिल्ली में लगभग हम 20 साल से रह रहे हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित के अलावा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब तक डेवलपमेंट हुआ था। जब से महाशय जी केजरीवाल जी आए हैं, हमने नहीं देखा है कि कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। केवल चोचलेबाजी हो रही है और ये हो रहा है कि ये हो रहा है, वो आ रहा है, धरातल पे कुछ भी काम नहीं हो रही है। लेकिन आपके ये अभी भी वर्तमान में विधायक है अभय वर्मा जी और उनको भाजपा ने प्रत्याशी भी बनाया है। क्या इन्होंने क्या काम किया है? नहीं, इन्होंने काम किया है। देखिए, एक्चुअल में ये तो बीजेपी के विधायक हैं, सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन विधायक काम कराता है ना? विधायक काम कराए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक काम नहीं कराए हुए हैं। जितने इनके पास सक्षम है, फंड है, उसके हिसाब से काम कराए हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काम नहीं कराए हैं। लेकिन एक देखिए, एक सरकार में होने के से उससे अलग माहौल पड़ता है और एक हम प्रत्याशी विपक्ष में है, तो उतना हमको न फंड मिल पाता है, न वो सारे चीज़ के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए अप्रूवल भी नहीं दे पाते हैं, नहीं हो पाता, इसलिए डेवलपमेंट की कार्य इतनी धीमी गति से चल रही है। हम मंडावली में ही हैं और देखिए क्या सीवर के हाल है। बीच सड़क पे किस तरीके से सीवर भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। और ये सिर्फ यही नहीं, आगे भी आप देखेंगे तो कुछ बीच तरीके से देखिए सीवर किस तरीके से यहाँ पे टूटी फूटी सीवर है और लीकेज भी वहाँ से हो रहा है। तो मंडावली जो हिस्सा है ना, उसके विकास को लेकर, कामकाज को लेकर कई सारे सवाल बार बार खड़े होते हैं। अभी भी हम मंडावली का ही आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये सड़कों का दृश्य है, मुख्य जो सड़क है उसका दृश्य हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। सीवर का लीकेज का जो पानी है वो सड़क पे आमतौर पर दिखाई दे रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मंडावली में क्या स्थिति है। आप यहीं के वोटर हैं बॉस? हाँ जी। क्या कामकाज हुआ है मंडावली में कुछ? देखो जी, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। माहौल क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर? दिल्ली चुनाव को लेकर ठीक है। क्या किसकी हवा है? हवा तो मोदी जी की है। तो मोदी जी के विधायक यहाँ से रहे हैं 5 साल, हाँ जी। उन्होंने कुछ किया है कामकाज? काम तो होता है, करते रहते हैं, काम की कोई दिक्कत नहीं, काम तो हो रहा है। बाकी आम आदमी के तो बेकार है सब। क्या आप किस मुद्दे पे वोट डाले जाएंगे इस बार? बदलाव के लिए या फिर? नहीं, बदलाव के लिए बदलाव होना चाहिए। सीएम चेंज होना चाहिए, सीएम चेंज होना चाहिए। झूठा सीएम तो सर 3 महीने पहले भी चेंज हो गया सर, तो वो झूठे है ना, वो भी झूठी है। अभी आप देखिए, मीडिया वाले हैं, अभी 9 दिसंबर को आतिशी जी ने पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस बुलाई डीटीसी के बारे में कि हमने डीटीसी के कर्मचारियों को ग्रे पे लागू कर दिया है। अभी तक नहीं हुआ, झूठ है, अभी तक नहीं हुआ। दोबारा डीटीसी कर्मचारी? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हूँ मैं, 21 साल हो गए मेरे को, 2003 का भर्ती हूँ मैं, अभी तक नहीं हुआ। फिर दोबारा मिलने गए, आपके मीडिया वाले ने पूछा जी, वो डीटीसी वाले फिर नाराज हो, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि एलजी साहब अप्रूव नहीं करते हैं। क्या? वो तो कहते हैं कि एलजी साहब अप्रूव नहीं कर रहे हैं। एलजी साहब? हाँ। एलजी साहब का तो मैटर ही नहीं है इसके अंदर, डीटीसी का अपना बोर्ड है। अच्छा। ये एलजी साहब को कुछ भेजेंगे जब ही तो
उन्होंने ये बोला दोबारा, जब हमने दोबारा कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे 30 दिसंबर को, तो आप जैसे मीडिया वाले भाई थे, उन्होंने पूछा कि डीजी सर नाराज़ हो रहे, तो क्या कहती हैं कि अभी मैंने यस कर दिया है, अभी कैबिनेट में जाएगी, वहाँ से मंजूर होगी तब बढ़ेगी, उसके बाद मिले तो कहती आचार संहिता लग गई। 3 बार झूठ बोल दिया मीडिया को बुला के, क्या विश्वास करें? जो मीडिया को बुला के नेशनल टीवी पे झूठ बोल रही है, हम तो आम आदमी, आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? मंडावली की गलियों का हाल ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मंडावली में विकास बोल रहा है, और जिस तरीके से ये टूटी फूटी गलियाँ, सड़कों पर ईंट है, सीवर बह रही हैं, आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडावली की स्थिति क्या है। आप यहीं रहती हैं माता जी? हाँ जी। क्या काम काज हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बहुत वो है, गंदगी इतनी, दुनिया भर के सीवर जाम, सब कुछ जाम है। अच्छा, हाँ, सब 2100-2500 का वादा कर रहे हैं। पानी गंदा आ रहा, पानी नहीं आता, गंदा। 2100-2500 के वादे किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। क्या भैया, क्या वायदा, सुख सुविधा घर के लिए चाहिए, वही सब कुछ है। 2100-2500 नहीं चाहिए, लेकिन काम काज नहीं हुआ। काम काज कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या वोट डालने जाएंगे तो किस लिए वोट डालेंगे? वोट डालेंगे जो काम करेगा उसके लिए। तो अभी तक किसी ने काम नहीं किया। काम ढंग से कर ही नहीं रहे अब लोग बाग, कोई भी जो ढंग से काम करेगा उसके लिए वोट डालेंगे। मंडावली में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? मंडावली में जी माहौल बढ़िया चल रहा है। काम काज हुआ है यहाँ पे? कामकाज तो हो ही रहा है, सब जो जैसे होता है चल ही रहा है कामकाज। क्या आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव है या फिर बदलाव चाहिए जी, क्योंकि एक ही सरकार बार बार तो कुछ अब चेंज होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि 10 साल हो गए, 10 वर्ष में कुछ विकास कार्य कुछ दिखने को नहीं मिला। मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे देखो, हर चीज़ का मुद्दा ही मुद्दा, बस वो शराब का, वो घरों के परेशानी किया लोगों को, सब मुद्दे ही समझ लो। कोई बाहर क्षेत्र में चले जाओ, हम हरियाणा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मुंडका रोड पे इतने बुरे हाल है, इतने गड्ढे हैं, जो ट्रैवल 2 घंटे का गाड़ी से 6 घंटे पे ट्रैवल हो। वो तो खुद ही हरियाणा से हैं और कह रह हैं कि हरियाणा सरकार ने, ये मुंडका पे आपका दिल्ली में ही, बिल्कुल, हाँ, इतना रोड की व्यवस्था नहीं, एक पानी की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा पानी के वाले पानी में सरकार ने तो पानी तो दिल्ली में ही प्रदूषण है, दिल्ली पानी का, हरियाणा का क्या पानी उन्होंने पिया नहीं, पानी सही है, पानी खराब है ऐसा कोई दे देगा क्या? उनको और भी पानी की समस्या है मंडावली? कोई समस्या नहीं है जी, सब कुछ बढ़िया जी। यहाँ का माहौल क्या है, पहले यहाँ काम हुए नहीं, लोग बड़े त्रस्त हैं। किसी से भी आप मालूम करेंगे यहाँ के सीवर ओवरफ्लो जाए, कोई विधायक ने 5 साल कोई केयर नहीं करा इस क्षेत्र का, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने कहने के बावजूद भी ये रोड सारे सीवर से ओवरफ्लो थे। बताइए ना, देख रहे हैं ना, नाले सुबह, नाले अभी भी नाले, काउंसलर बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, एमपी बीजेपी का मिनिस्टर भी है। काम कैसे नहीं हो बताइए? लोग तो आरडब्ल्यू में रह के काम करा लेते हैं, कॉलोनी का प्रधान काम करा लेता, मार्केट एसोसिएशन का प्रधान काम करा लेता। ये तो गलत है भाई। हमारे नेता अगर ये काम कह के आए तो वो हारे क्यों? उनको टिकट के लाले क्यों पड़े? जो काम करेगा उससे तो जनता बिल्कुल हाथों हाथ रख लेती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नेता को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नेता तो घर बैठे भी कह देता है, तो बगल में हाथ दे के बैठा हूँ, जनता जिता देगी। ये डिस्पेंसरी है यहाँ 1 दिसंबर 2021 से बंद है। मेरे इस इलाके में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। लक्ष्मी नगर विधानसभा का क्षेत्र है ये। मज़े की बात, वो डिस्पेंसरी बंद है। क्या डिस्पेंसरी से आम जनता जो गरीब है उसे इलाज मिलना चाहिए? नहीं। किसने बंद कराया? आप सोचिए ना, किसने बंद कराया है? जो कंसर्न एमएलए था, हम तो उसी को कहेंगे ना। हमने जो दिल्ली सरकार थी उसको भी लेटर भेजे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बिल्डिंग टूट के भी नहीं बनी और जनता को इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसे ही है, इलाज मिल रहा है, ताला लगा हुआ है। मैं भी आपको दिखाऊं, कैमरे में दिखाइए, भारत सरकार के चैनल पर सर। उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस पड़ा 1984 से आज तक। इसके लिए 30 लाख रुपए बजट भी पास है। उसके बावजूद भी सेंट्रल मिनिस्ट्री से लेकर ऊपर तक भी उसको यस नहीं हो पा रहा है। कभी डीडीए रोक देता है, कभी फाइल गुल हो जाती है, कभी कहीं चला जाता है। डीडीए किसके पास है? सेंटर के पास है ना, एलजी के पास है। सेंटर के अधीन ही है ना एलजी भी। बात तो एक ही है ना। फिर दोनों तरफ से जुमलेखोरी। जनता को पानी मिले, रोड टूटी रहे, मतलब नाले भी साफ ना हो, उनके लिए भी कटोरा लेके मांगे इनसे।
ये नाले का समस्या तो है, और दिल्ली में सिर्फ ये मंडावली ही नहीं है, पूरे दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ भी हाँ वही मतलब दिल्ली में पानी, नाला, सीवर, ये जो समस्या है ना सर। नाले सीवर की तो पूरी समस्या है, रोड टूटी हुई है, मेन चीज़ है। यही है, यही मैं बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, अगर एक नाले के ऊपर पत्थर भी रखा हो, नाले भी खुले हैं, कितने गहरे नाले भाई? तो मुंह से बोलिए ना, 5 फुट गहरे हैं, 5 फुट गहरे, 5.5 फुट गहरे नाले हैं, सारे नाले फुल हैं, सारे नाले फुल हैं, और उसके बजाय पत्थर भी नहीं लगे उन पर, लोग गिरने को भी हैं, कोई निकालने को नहीं। वो देखिए किस तरीके से नाले के पत्थर, तो मतलब इतने साल से मतलब कहते हैं तो सुनते नहीं। अगर जनता इकट्ठी होकर गेट टुगेदर है तो फिर उसके बाद कसम खा लेते हैं कि हम इस इलाके में नहीं आएंगे। आ जाओ। तो ये विकास ऐसे थोड़ी था। विकास को तो लोग चुन चुन के लेके आते हैं, ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, और वो तो पूछ रहे हैं, नेता पूछते हैं जनता से क्या, अरे यहाँ नेता जनता से भागते हैं। ठीक है, बुलाना नहीं पड़े। क्या कामकाज हुआ है मंडावली इलाके में? कामकाज हुआ है मंडावली में? बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं। क्या आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में तो एक्चुअली क्या होता है, एक तो क्राउड मैनेजमेंट और सफाई का ज़रा वो प्रॉब्लम है। विधायक ने कामकाज कराया है कि बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। जो हम दिखा रहे हैं वो मंडावली का डिस्पेंसरी है, जो लोग बता रहे हैं कि 1984 से ये बनी हुई है, लेकिन 4 साल से बंद है। महिलाओं को खास तौर से बड़ा इलाज मिलता था, आयुर्वेद और होम्योपैथिक का, दोनों का। दिल्ली नगर निगम की शिफ्ट होकर तो उसमें चली गई। ये दिल्ली सरकार का भवन है, ये आज पूरी तरीके से बंद है। पूरे नेट 4 साल चला, 5वां साल, इसे ताला डाला हुआ है। पार्किंग किसकी है? ये पार्किंग जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है यहाँ, जो गार्ड वगैरह हैं। अच्छा, इसके अंदर इंचार्ज है लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल पर है, यहाँ से 4 किलोमीटर। पब्लिक इलाज कराने को जाती है, इतनी बीमार हो जाती है, 100 रुपये जाने के और 100 आने के लगते हैं। 5 किलोमीटर जाने के लिए बस कुछ नहीं है, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा करके लोग जाते हैं। कैसे चले जाएंगे लोग 4 किलोमीटर तक? जो बूढ़े लोगों को ये कोविड में बड़ा इलाज दिया, बड़ी सक्सेस डिस्पेंसरी थी। इस गणेश नगर, पांडव नगर इलाके में, मंडावली में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, मात्र एक ये डिस्पेंसरी है जो इलाज दे रही। क्या जनता इलाज भी नहीं देगी? वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, स्टाफ की तनख्वाह मिल रही है बराबर, वो तनख्वाह तो बंद नहीं हुई, वो मेडिसिन भी बंद नहीं हुई। CDO रेखा रावत को यहाँ बुलाया, एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग दीपक कुमार सिंह को बुलाया, दिखाया 16वें नंबर पर ये डिस्पेंसरी बनने की लिस्ट में वो रुकी। हायर अथॉरिटी से दिल्ली की जो HOD है वहाँ रुकी 10 सितंबर 2022 को। उसके बाद मेहनत करी गई, फिर वो चालू हुई। अभी वो सैंक्शन अप्रूवल होने के बाद 23 डिस्पेंसरी में 16वें नंबर पर है। और ये कागजात सारे मैं सफ़र करता हूँ पोस्ट ऑफिसर इसके। क्या नेताओं को ढोल लेके जगाना पड़ेगा? वोट किस मुंह से मांगते हैं? अगर सेवा करनी है तो किसी मंदिर में, ट्रस्ट में, गौशालाओं में जाकर सेवा करें। ये जनता की सेवा नहीं है, ये जनता के अधिकार, जनता को जो मिलने वाली सुविधाओं को खोजने वाली बात है, छीनने वाली बात है। सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो है, सारी चीज़, नालियाँ हैं, टाइम पे साफ नहीं होती, 4 साल से बंद है डिस्पेंसरी। इसके लिए कड़कड़ुमा में भी दिया गया होम्योपैथी का, मंडावली का आदमी कड़कड़ुमा जाएगा इलाज कराने के लिए, मैक्स के वहाँ इतने बड़े अस्पताल है, वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ मैक्स के पीछे जो डिस्पेंसरी शिफ्ट करी गई है, यहाँ से 100 रुपये लगते हैं आने जाने के। एक गरीब मिडिल आदमी 100 रुपये खर्च करके सरकारी डिस्पेंसरी की दवाई लेने जा रहा है, इतने परेशानियों में। कुछ होने को तैयार नहीं है यहाँ पर। मंडावली में क्या मुद्दे हैं इस बार? मंडावली में तो सीवर का ओवरफ्लो का और सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गंदा पानी है। विधायक तो अभय वर्मा जी है। हाँ, तो विधायक तो है, पर ऊपर फंड मिलेगा तभी तो करेगा, वो कहाँ से करेगा? जो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है, वहाँ से फंड नहीं मिलेगा, कहाँ से करेगा बेचारा? और फिर भी फंड ला रहा है। IGL गैस से पाइप लगाई है, और कितने पार्क बनवाए, कितने करोड़ों रुपए के लगे, फिर भी काम कर रहे हैं वो। हम तो अच्छा आप तो महिला हैं जी। 2100 कोई कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है। ये सब बेकार है, फ्री में लेना नहीं चाहिए। फिर भी फ्री में नहीं लेना चाह रहे हम अपने मेहनत कैसे करेंगे? जो केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली की महिलाओं का बेटा हूँ, भाई हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें है, कोई बेटा नहीं है। आप लोग के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे? पब्लिक को परेशान कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। भ्रष्टाचारी एक नंबर का हाँ। फरार है, उसका कोई काम सही नहीं है, सब चोरी चकारी है।
और अगर सही है होता तो फिर जेल में क्यों जाते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मोदी दारू जी ने के डाल दिया। दारू जी के फ्रॉड में गया नहीं जेल क्या? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने डाल दिया। नहीं डाल दिया। ऐसे ऐसे क्यों? कौन हमें- डाल हमें देगा? क्यों नहीं दिया? हमें क्यों डाल दिया? मोदी जी ने हमें क्यों डाल हमें क्यों डाल दिया? दिया? वो मोदी जी- घोटाला करा ना दारू का। आज वो वोट मांगने आए हैं, कौन दे देगा वोट? कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ है ना, एक चीज़ डिस्पेंसरी के लोग कह रहे हैं कि डिस्पेंसरीज बंद है, यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा ओवरफ्लो है, यहाँ के विधायक ने कोशिश नहीं की। आप क्या? वो तो मुख्यमंत्री का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम है करवाने। राज्य तो उसका है ना, तो वो कुछ करेगा तब करेगा ना कि विधायक क्या करेगा अकेला? विधायक तो कर रहा है, फंड ला के केंद्र से फंड लेके लाके मनाली में गैस पाइपलाइन बिछवा दी है, यहाँ तक कि सीवर वगैरह सब डलवा दिए। काम तो बहुत हो रहा है, सड़कें वगैरह बनवा दी। केंद्र से पैसा ला के IGA लगवाया उसने, तो उसे कोई फंड नहीं दिया केजरीवाल ने। और बहुत सारा घोटाला किया है, शराब का घोटाला है, शीश महल बना लिया। यहाँ पहले कह रहा था कि मैं ना तो समर्थन लूँगा ना समर्थन दूंगा, कांग्रेस से समर्थन ले रहा है। उसके अलावा फिर कह रहे हैं मैं बंगला ले लूँगा, बंगला उसने शीश महल बना लिया। गाड़ी ले रहा है और सारा प्रचार में पैसा खर्च कर रहा है। पब्लिक का अपना मना लिया शीश महल। या कोरोना में पब्लिक मर रही थी, उस समय वो अपना शीश महल बना रहा था। लालच में महिला हो रही है बावली बिल्कुल, और निकालेगा पब्लिक से पैसा, कहाँ से लाएगा? घर से देगा क्या वो? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। फिर फ्री कर देगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? पब्लिक से निकालेगा सारा पैसा। पैसा दे रहे हम, दे रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, हम जमा करा रहे हैं टैक्स। क्या डेवलप टैक्स करेगा? दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। और वो मोमडन को उनको मंदिरों में मस्जिद में पैसा दे रहा है, मंदिर में क्यों नहीं दे रहा? वो तो कह रहे हैं ना कि मंदिर में आप देंगे। अब देंगे ना, जब फट गए जब दे देंगे ना। अब जो हटने को हो रहे हैं जब देंगे ना, पहले क्यों नहीं दिया? कितनी आप लोग को क्या लगता है बदलाव होने जा रहा है दिल्ली में? बदलाव होना चाहिए, पक्का बदलाव हो रहा है। आना चाहिए बिल्कुल, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। जैसे बदल पब्लिक रहेंगे। कहा जा रहा है कि 2100 रुपये देंगे फ्री में, ये वो कोई फ्री नहीं है, सब पब्लिक से निकालेगा ये पैसा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मंडावली के जो हमने आपको मुद्दे बताए हैं और मंडावली की जो प्रतिक्रियाएं बताई हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ का पलड़ा एकदम भारी नज़र आ रहा है। और मतदाता तय करेंगे कि आखिर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।